दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी जब राधा जी को मनाने के लिए श्री कृष्ण ने लिया चूड़ी बेचने वाले का रूप, कन्हैया बने मलिहानिन। आइए तो जानते हैं मेरी इस कहानी के द्वारा। राधा रानी कन्हैया से रूठ गई और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई। उनसे न मिलने की वजह से कन्हैया व्याकुल हो गए और उन्होंने राधा रानी से मिलने के लिए युक्ति बनाई। उन्होंने मलिहानिन का वेश बनाकर चूड़ी बेचने के बहाने श्री राधा रानी का दर्शन प्राप्त किया और अंत में उनकी यह चोरी पकड़ी गई। एक बार की बात है, श्री राधा रानी किसी कारण रूठ गई और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई, तो कन्हैया ने उन्हें मनाने एवं उनके प्यार की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की। व्रज में चूड़ी बेचने वाले स्त्री को मलिहानिन कहते हैं, तो मायापति कन्हैया ने साड़ी और घूंघट सर पर डाल मलिहानिन का वेश बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगे। मलिहानिन के रूप में भी कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके नेत्रों में काजल, बेड़ी में लगा हुआ गजरा, हाथों में चूड़ियां सबके मन को हर्षा रहे थे। उनकी बाहों में बंधा बाजू बंद, उंगलियों में अंगूठियां, गले में चमकता हार और नाक में पहनी नथनी उनके श्याम वर्ण पर अधिक सुंदर प्रतीत हो रही थी। और इस प्रकार कन्हैया नर से सुंदर नारी बनकर बरसाने की गलियों में घूम रहे थे। समस्त लोगों का स्वामी अपनी प्रिय जी को मनाने के लिए उनके महल के नीचे आवाज लगाकर चूड़ी बेचने लगे। उनकी मधुर पुकार सुन राधा रानी से रहा नहीं गया और ललिता सखी से उन्हें महल में बुलाकर लाने के लिए कहा। कन्हैया मलिहानिन के भेष में राधा रानी के सामने प्रस्तुत हुए तो राधा जी ने उनसे कहा, सखी तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी कद काठी, चाल चलन आदि सब मेरे प्रिय कन्हैया जैसा है। कन्हैया पकड़े जाने के भय से तुरंत बात बदलते हुए बोले, बोलिए स्वामिनी, आपको कौन से रंग की चूड़ियां दिखाऊं? लाल, हरी, गुलाबी, बैंगनी, पीली, मेरे पास सभी रंग की चूड़ियां उपलब्ध हैं। उनकी यह बात खत्म होने से पहले ही राधा जी बोल पड़ी, मैं केवल श्याम रंग की ही चूड़ी पहनूंगी। यह सुन कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने पूछा, स्वामिनी जी, मेरे पास इतने सुंदर सुंदर रंग हैं, फिर भी आपको श्याम रंग की ही चूड़ियां क्यों चाहिए? इस पर श्री जी बोली, मेरे प्राण प्यारे कन्हैया का वर्ण ही श्याम है, तो संपूर्ण सृष्टि में उस रंग से प्यारा रंग मेरे लिए दूसरा कोई नहीं। यह सुनते ही कन्हैया खुशी के मारे अपनी सुध बुध भूल जोर जोर से नाचने लगे और नाचते नाचते उनके सर से साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। यह देख राधा रानी जी से भी नहीं रहा गया और उन्होंने अपने कन्हैया को गले लगा लिया तथा इस प्रकार लाला जी और श्री जी का मिलन हुआ। दृश्य देख सभी सखियां भी युग सरकार को बीच में लेकर उनके इर्द गिर्द नृत्य करने लगी। अगर आपको मेरी ये कहानी सचमुच बहुत पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री राधा रानी का नाम अवश्य लिखें।